बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया है कि पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक की ऑर्डर शीट पर दस्तखत कर दिए हैं और रूस के एटमी हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका ने हाइड्रोजन बम तैयार कर लिए हैं। यानी कि कुछ बड़ा यहां पर हो सकता है और बड़े करने की तैयारी रूस ने कर ली है। पुतिन की ओर से दस्तखत कर दिए गए हैं और ऑर्डर पर दस्तखत किए गए हैं। यानी कि अब बड़ा परमाणु हमला किया जा सकता है और उसको लेकर लगातार आशंकाएं भी लगातार जताई जा रही थी, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है, न केवल रूस और यूक्रेन को बल्कि आसपास के कई क्षेत्रों को। क्या रूस के फाइटर और ड्रोन फुस साबित हुए? रूस के जंगी जेट को क्या लग गया है जंग? पुतिन के टैंकों के परखच्चे कैसे उड़े? रूस की रॉकेट फोर्स का धुआं उड़ा। जमीनी लड़ाई में रूस क्यों फेल हुआ? युद्ध का क्लाइमेक्स आ गया। क्या हाइड्रोजन बम से होगा फैसला? Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. क्या खूब लड़ा है यूक्रेन? पुतिन की कल्पना से परे का पराक्रम है ये। जंग जितनी आसान थी, जितनी छोटी थी, जितनी एक तरफा थी, वो सब यूक्रेन ने बेईमानी कर दिया। जंग को ज़ेलेंस्की ने रूस के लिए मुश्किल बनाया, यूक्रेनी सेना ने बड़ा बनाया, अमेरिका और यूरोप के देशों ने बराबर का बनाया। आज की तारीख में यूक्रेन युद्ध में पलड़ा बराबर का है। रूस कुछ फ्रंट पर बुरी तरह घिरा है। प्रेसिडेंट पुतिन का दिमाग गर्म है। परमाणु युद्ध छिड़ने के आसार हैं। पुतिन इस जंग को सिर्फ अब 3 तरीकों से ही जीत पाएंगे। पश्चिमी मीडिया में इन्हीं तरकीबों की चर्चा हो रही है। लेकिन क्या पुतिन जंग को जल्द खत्म करने के मूड में है? एटमी युद्ध की संभावना कितनी सीरियस है? ज़ेलेंस्की को सुनिए, शायद कुछ सिग्नल मिले। आगे क्या होने वाला है? Тільки за час від 1 жовтня і тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано понад 5000 квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів. Є успіхи і на східному напрямку. Обов'язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і у Запорізькій області, у тих районах, які поки що контролюються окупантами. Настане день. युद्ध क्षेत्र का ये हाल है। यूक्रेन हावी है। खासकर खेरसौन में खूंखार हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। कादिरव की खूनी टुकड़ी को भी यूक्रेन के लड़ाके दम भरकर पीट रहे हैं। यूक्रेन के हमले सधे हैं, सटीक हैं, असरदार हैं। दूसरी तरफ रूस का अटैक उतना असरदार नहीं जितनी ताकत लगाई जा रही है। उस पर रिहायशी बस्तियों में हमले के आरोप लगाकर यूक्रेन पुतिन की मुश्किलें और बढ़ाए हुए है। तो अब पुतिन के पास क्या विकल्प है? क्या उन्होंने जंग की नई रणनीति बनाई है? नई रणनीति के फोकस क्या ये सब कुछ शामिल है?
हाइड्रोजन बम पर सबसे बड़ी खबर पूरी दुनिया को डराने वाली है। हाइड्रोजन बम का धमाका हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन बम टैक्टिकल एटम बम से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। पुतिन का अगला कदम क्या होगा, इसे अंदर खाने की एक बात से समझिए। क्राइमिया ब्रिज ब्लास्ट तो याद होगा, जिसे रूस की लाइफलाइन कहा जाता है। उसी पुल को धमाके से यूक्रेन ने उड़ा डाला। इस ब्लास्ट के बाद पुतिन बेहद गुस्से में बताए गए। इसकी तस्दीक यूक्रेन में उसी वक्त अंधाधुंध हमलों ने कर दी थी, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम चल पाया कि पुतिन ने क्राइमिया पुल की बर्बादी के बाद क्या प्लान बनाया। पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया कि प्रेसिडेंट पुतिन ने तुर्की के राजनयिकों से यूरोपीय देशों से मोल भाव की इच्छा जताई। प्रेसिडेंट पुतिन सम्मानजनक शर्तों के साथ युद्ध के अंत का मन बना चुके हैं। इंडोनेशिया में होने जा रही G20 समिट यूक्रेन युद्ध का सबसे अहम मोड़ हो सकता है। साफ है, पुतिन शांति वार्ता का गेट पूरी तरह बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि जब तक इसकी गुंजाइश बनी हुई है पुतिन अपनी चाल चल सकते हैं। लेकिन उन्हें बातचीत की टेबल पर लाएगा कौन? पुतिन किसकी मध्यस्थता स्वीकार करेंगे? फिलहाल तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, क्योंकि नेटो नेशन इस युद्ध में पुतिन को परास्त करने का प्रण लेकर बैठे हैं। अमेरिका ने पहले ही साफ कर रखा है कि वो पुतिन से बात करने की पहल नहीं करने जा रहा। It's a large conflict already. The way we're going to ensure it's not going to aspire to a larger conflict is by providing all the forces needed in the Eastern European nations that are members of NATO. NATO is more united than it's ever been, and I have no plans to talk with Putin. यानी फैसला युद्ध के मैदान में ही होगा। पुतिन की हार तक अमेरिका यूक्रेन को बैकअप देगा। नेटो फोर्स का फुल सपोर्ट होगा। वहीं प्रेसिडेंट पुतिन पहला प्लान फेल होने के बाद दूसरा दांव नेटो फोर्स में फूट डालकर चल सकते हैं। नेटो फोर्स में कुछ देश अमेरिका के सभी फैसलों से बहुत ज्यादा खुश नहीं। इनमें सबसे आगे तुर्की का नाम है। तुर्की के सुप्रीम लीडर एर्दोआन वैसे भी इस युद्ध में डबल रोल प्ले करते आए हैं। इसकी एक मिसाल 14 अक्टूबर को कजाकिस्तान में दिखी, जहां प्रेसिडेंट पुतिन ने एर्दोआन को बम्पर ऑफर देकर अपनी हां में हां मिलवाई। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत